क्या बात कर रही हो? सच? नहीं, सच बताओ। सब तय हो गया? सम्राट ने तो कल का टाइम भी दे दिया। वाह वाह वाह, वाह मारी जाऊं तुम्हारे। इसका मतलब पता है, अब जीत सिर्फ 2 कदम दूर है हमसे। बात तो तुमने सही कही है। अच्छा ये बताइए, जीजा जी को इसके बारे में कुछ पता है? नहीं, कल लेट आए थे ना, आज बात करूंगी। तो मेरी मानिए दीदी, जीजा जी को इसके बारे में अभी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? पहले काम हो जाने दीजिए, कल का दिन शांति से गुजर जाने दीजिए। और फिर जीजा जी की तो छोड़िए, अगर सानी को इस बात की भनक भी लग गई तो वो सब गड़बड़ कर देगी। उर्मी और ईशान का बना बनाया प्लान सब गड़बड़। इसलिए कल का दिन शांति से गुजर जाने दीजिए। कल की रात गुजर ही जाने देते। फिर तो यूं चुटकियों में उर्मी आपकी जिंदगी से दूर। सिर्फ उर्मी नहीं संध्या, सम्राट भी। मान गई दीदी आपको, इस बार तो मुझसे भी लंबा सोचा है आपने। मान गई आपको। पापा मैं जानता हूँ हम सब बहुत परेशान हैं। आपकी भी उलझन को समझ सकता हूँ, पर मैं तो आपका अपना हूँ। आप मुझसे बेझिझक होकर बात करिए। इतने एहसान तो पहले से ही है तुम्हारे हम पर ईशान बेटा। उसके बाद शादी करके भी दामाद होने के साथ साथ तुमने बेटे का भी फर्ज अदा किया है ईशान। पापा प्लीज आप ऐसा मत कहिए, मैं हमेशा से आपका बेटा पहले हूँ, दामाद बाद। और मैंने आप लोगों पे कोई एहसान नहीं किया। मैं उर्मी और शौर्य से बेहद प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने ये शादी की। और आप लोग कभी भी पराये नहीं है मेरे लिए, इसलिए आप ये सब सोच के अपने मन पे बोझ मत रखिए। बड़प्पन है तुम्हारा ये बेटा, बड़प्पन है। वरना मैं जानता हूं कि अंदर से तुम कितना कष्ट झेल रहे हो। शौर्य की बीमारी ने तुम्हारी जिंदगी को झकझोर के रख दिया है, बिखेर के रख दिया है। फिर भी तुम चट्टान की तरह खड़े हो ईशान बेटा, चट्टान की तरह। जो मुश्किल आप पड़ी है उसका सामना तो करना ही होगा ना पापा। बट प्लीज डोंट वरी, अब हम लोग शौर्य का बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट कराएंगे, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जानता हूं बेटा, अच्छी तरह से जानता हूं। बेटा ईशान, जो त्याग और बलिदान तुम कर रहे हो ना, वो कभी भी कोई दामाद नहीं कर सकता। और एक पुरुष होने के नाते मैं तुम्हारे त्याग और प्यार की हद को समझ सकता हूं बेटा। समझ सकता हूं कि ये सब करने के लिए तुम्हें कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा होगा ईशान बेटा। बेटा तुम्हारी लड़ाई तो बाहर और भीतर दोनों चल रही होगी। लेकिन ईशान बेटा, एक बात बताऊं, अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो ये कभी नहीं कर सकता था। पर आज तुमने साबित कर दिया है ईशान बेटा कि तुम हम सबसे बेहतर इंसान हो, बहुत बेहतर इंसान हो। ईशान बेटा, तुम्हारा दर्जा आज हमारी नजरों में भगवान से भी ऊपर है। और जिस तरह से तुमने उर्मी का साथ दिया है और जो तुमने आज किया है बेटा, वो कोई दामाद नहीं कर सकता, कोई दामाद नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच बेटा। डॉक्टर साहब आप, गुड टू सी यू। आप यहाँ लॉयर्स मीट में कैसे? मेरा बेटा लॉयर है, उसके साथ ही आया था। अच्छा, हाउ इज शौर्य? यू आर प्लानिंग फॉर अनदर किड ना? Yes, doctor. Very soon we'll be planning another child. Good, very good. For me, doctor. डेडा मेरे दोस्त को पहचानते हैं? You know him?
मिस्टर सिन्हा, ये मेरा बेटा है हेमंत। मैं इनके बेटे का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। ओके। Okay, doctor. Nice to see you. Excuse me. Come. बहुत स्ट्रेंज और डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं दोनों। क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली इनके बेटे को बोन मैरो कैंसर है और उसका ट्रांसप्लांट होना है, लेकिन ट्रांसप्लांट होने के लिए सिबलिंग का ही बोन मैरो होना ज़रूरी है। बट प्रॉब्लम यह है कि ईशान उसका फादर नहीं है, तो जो बेटा है वो उर्मी के पहले हस्बैंड से है। इसलिए अभी दूसरा बच्चा ट्रीटमेंट को मद्देनजर रखते हुए पहले हस्बैंड से ही होना चाहिए। See you. Excuse us. Thank you. उर्मी, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलते हैं। Just one second. Excuse me, waiter. Thank you. Are you sure? सब ठीक है ईशान? Yeah, I'm sure वो यहाँ कुछ vibes ठीक नहीं है। Better we go, please. चलो। एक मिनट मिस्टर ईशान सिन्हा, एक मिनट मिस्टर ईशान सिन्हा। कहाँ जा रहे हैं आप? एवरीबॉडी, ईशान, जरा दुनिया को भी तो पता चलना चाहिए कि तुम कितने महान व्यक्ति हो, तुम कितने महान व्यक्ति हो।